देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज हम लोग इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जनरल वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देखिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है RIL लिमिटेड ऑप्ट फॉर द बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर बोल रहा है 1 लाख शेयर के लिए 50 लाख रुपीज दाम है, 15% डिवेंचर है जिसका भी दाम है 50 लाख, टोटल 1 करोड़। बोला था कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। इक्विटी शेयर और डिवेंचर है यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर वाला को क्या बोल रहा है कि ₹5 डिविडेंड दे रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 50, मार्केट प्राइस क्या है शेयर का ₹50, और डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना है बाबू 10%। डिविडेंड ग्रोथ रेट कितना बोला है 10%, माने हर साल उसका ग्रोथ क्या होता है सर, डिविडेंड में 10% करके बढ़ते जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ टैक्स रेट इज 50%। टैक्स रेट कितना बोला है 50%। याद रखिएगा टैक्स जो लागू होगा ना वो सब समय कहाँ लागू होगा, टैक्स सब समय डिवेंचर में लागू होगा, इंटरेस्ट की जगह में। जहाँ पे डिवेंचर है, जहाँ पे लोन है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे टैक्स लागू होगा, ठीक है ना। एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, डिवेंचर और इंटरेस्ट की जगह में। चलिए ध्यान से बात को समझिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन में इक्विटी के बारे में बात दिया और डिवेंचर के बारे में बताया है। देखिए डिवेंचर का परसेंटेज बोल दिया 15%, मतलब KI दे दिया, लेकिन इक्विटी शेयर में कितना रिटर्न है ये नहीं पता। तो इक्विटी शेयर में पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर का सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा बाबू, KE का फॉर्मूला क्या है ध्यान से समझिए। KE का फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, DPS डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय MPS मार्केट प्राइस पर शेयर, प्लस ग्रोथ रेट प्लस G, ठीक है बाबू। इसके बाद यदि परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, तब जाके वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, DPS कितना है बाबू, डिविडेंड पर शेयर बोला था ₹5, बोला था ना बाबू। अब मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है बाबू, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया 50 पर शेयर, प्लस G कितना बोला बाबू 10%। G कितना बोला है 10%। एक काम करते हैं हम लोग, G का मतलब 10%, 10% मतलब क्या 10/100 मतलब 0.10, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.10। क्लियर है बाबू। अब 5 डिवाइडेड बाई 50 कितना आता है सर, 0.10 प्लस 0.10 इंटू 100, तो 0. ये वाला देखिए यहाँ पे आया, ये वाला ये आया, तो 0.10 प्लस 0.10 कितना आ जाएगा 0.20 इंटू 100, तो 0.20 इंटू 100 कितना है बाबू 20%, कितना है बाबू 20%। तो ये मेरा क्या आया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोगों का कितना आया बाबू 20%। यहाँ पे कोई टैक्स रेट का काम नहीं होगा। आप देखिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब करेंगे तो फॉर्मूला क्या था याद करो, केडी का फॉर्मूला था 1 माइनस टैक्स इंटू KI, ऑलरेडी कराया हुआ है। अब पूछो ना मत सर ये कहाँ से डाल रहे हैं। अब आपको जितना पढ़े हो सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लागू होगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है सर। तो 1 माइनस T टैक्स कितना है सर 35% बोला था, 0.35 सॉरी 50% बोला था, तो 0.50। KI कितना बोला सर, इंटरेस्ट देखिए दे दिया था डिवेंचर में परसेंटेज 15%, मतलब 1 माइनस 0.50, 0.50 होता है 0.50 इंटू 15 7.5%। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है वेटेड, क्या निकालने बोल रहा है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। क्या बोला बाबू, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। आप देखिए वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए आइटम क्या क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। आइटम था सर इक्विटी शेयर और क्या था डिवेंचर, टोटल अमाउंट कितना था, परसेंटेज कितना है, और ये टोटल वेटेड कॉस्ट कितना होगा, वेटेड कॉस्ट, ये कॉस्ट देखिए ध्यान से, इक्विटी है और क्या है सर डिवेंचर है,
इक्विटी कितना था बाबू 50 लाख का, और डिवेंचर भी कितना बाबू 50 लाख का। कॉस्ट कितना बाबू इक्विटी में 20%, ये कितना बाबू 7.5%। आगे जब बड़ा सवाल करेंगे तो उसमें प्रोपोर्शनेट करके सिखाएंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइप सिखाएंगे, अभी ऐसे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो 50 लाख का 20% कितना आएगा 10 लाख, और 50 लाख का 7.5% कितना आएगा 3,75,000, है ना शायद। अब इसको टोटल करिए, ये कितना हो जाएगा 1 करोड़, और ये कितना होगा 13,75,000, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको बोला जाता है W1, इसको बोला जाता है W1 इंटू KI, इसको बोलते हैं हम लोग KI। ये मल्टीप्लाई बाई ये किए थे तब जाके ये आया था। तो फॉर्मूला होता है ये डिवाइडेड बाई ये इंटू 100। यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है तो माथा पिता नहीं करना उतना, कहाँ भूल गए फॉर्मूला, भूल नहीं, डायरेक्ट ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। मीन्स WI इंटू KI डिवाइडेड बाई WI इंटू 100। क्यों 100 दिए? ताकि परसेंटेज में लिख पाए, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, WI KI कितना है सर 13,75,000, और ये कितना है सर 1 करोड़ इंटू 100, तो कितना आएगा बाबू ध्यान से देखिए 13.75%, ठीक है सर। ओके, क्या डाउट है? कहे इसमें क्या डाउट है? अरे ये पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है 20%, तो ये तो निकला। इसका फॉर्मूला क्या है? DPS बाई MPS प्लस ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ 5 रुपया, मार्केट प्राइस दिया हुआ 50 रुपीज, पुट कर दो पहले, ये निकल गया मेरा। अब हम लोगों को इसके बाद क्या निकालना है? मैंने क्या कहा, आपके पास जो जो टर्म है उसका कॉस्ट कैपिटल निकालिए। तो KE निकल गया मेरा इक्विटी का। अब डिवेंचर का निकालना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या करके आए थे डिवेंचर में कि 1 माइनस T इंटू KI, तो ये तो 15% दिया था, KD तो नहीं है ये मेरा, तो KD निकाले, तो KD पुट कर दिया। अब क्या हम लोगों को ये आइटम है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, ये मेरा आया। तो ये इंटू ये देखो 20% इसमें 7.5%, तो ये इंटू ये 50 लाख का 20% मार के देखिए 10 लाख आता है कि नहीं। 50 लाख का 7.5% मार के देखिए 3,75,000 आता है कि नहीं। अब इसको टोटल करिए, इसको टोटल करिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। मतलब हम जब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो हमको रिटर्न कितना मिला 13,75,000, जिसमें इक्विटी से रिटर्न मिलता है 10 लाख रुपए। मतलब इक्विटी से रिटर्न हमको 20% मिलता है, और डिवेंचर से रिटर्न हमको मात्र 7.5% रिटर्न मिलता है। तो 1 करोड़ रुपए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न टोटल कितना मिला 13,75,000। तो टोटल अर्निंग के ऊपर मेरा कितना रिटर्न मिल रहा है। एवरेज मतलब क्या होता है कि एवरेज आपका कितना मिल रहा है, तो एवरेज मतलब इसके ऊपर इतना मिल रहा है तो परसेंटेज निकल गया, बस, और तो कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है।